आपका ये लड़का हमारे कब्जे में है। कल शाम 5 बजे तक 20 लाख रुपए लेके साथ कब आ जाना। और इसमें कोई होशियारी या कोई चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आना भी आपने अकेले ही है। अगर आपने कोई होशियारी की या कुछ भी इस तरह का सीन किया तो उस चीज़ के आप खुद जिम्मेदार होंगे कि आपका लड़का जिंदा रहे या ना रहे। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौर के इलाका थाना शेरा कोट में एक नौजवान सुनियारे के अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके चंद रोज बाद ही उसके अहले खाना को अगवाकारों की जानिब से एक वीडियो मासूल हुई जिसमें 20 लाख रुपए तवान का मुतालबा किया गया, जिसके बाद पुलिस में थरथल्ली मच गई और पुलिस ने चंद ही रोज बाद मुगवी को बाजियाब करवा लिया और मुल्जमान भी गिरफ्तार हो गए। असल में कहानी है क्या, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। आपका ये लड़का हमारे कब्जे में है। कल शाम 5 बजे तक 20 लाख रुपए लेके साथ कब आ जाना। और इसमें कोई होशियारी या कोई चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आना भी आपने अकेले ही है। अगर आपने कोई होशियारी की या कुछ भी इस तरह का सीन किया तो उस चीज़ के आप खुद जिम्मेदार होंगे कि आपका लड़का जिंदा रहे या ना रहे। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ अगवा बराए तवान सेल के इंस्पेक्टर आतिफ इमरान साहब मौजूद हैं, जो एक अगवा बराए तवान के केस की तफ्तीश करते रहे। किस तरह से ये अगवा हुआ, किस तरह से तवान का मुतालबा किया गया, असल हकायक है क्या, इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, वक्त दिया। आतिफ साहब, ये बताइएगा, एक लड़का शेरा कोट से अगवा हो जाता है, फिर उसके घर वालों को वीडियो मैसेज भेजा जाता है, फिर ऑडियो मैसेज भेजा जाता है, ये असल में कैसे आपके पास तफ्तीश आई? शेरा कोट से अगवा हुआ और फिर तफ्तीश का आगाज़ किस तरह से किया, किस तरह से इस केस को लेकर चले? शादरा का ये नौजवान जो सोने की ढलाई का और बनवाई का काम करता है रंग महल और अंदरून शहर के इलाके में, और बनवा के ज़ेवरात मुख्तलिफ़ जगह पे सप्लाई करता है। तो ये 18 तारीख को अपने घर से निकला है और न्याजी अड्डे से इसकी लोकेशन जो है वो आउट होगी और घर वालों के साथ राब्ते से ये निकल गया। उसके बाद इसके घर वाले इसको ढूंढते रहे हैं। पुलिस को 20 तारीख को इन्होंने थाना शेरा कोट में रिपोर्ट किया है, इसके भाई ने। 18 को लापता हुआ है जी, और 20 को रिपोर्ट हुआ है तो थाना शेरा कोट की पुलिस और उन्होंने इस पे वर्किंग शुरू की है। सही। और 20 के बाद इसके भाई को कुछ तावान मांगने के मैसेजेस आने शुरू हुए हैं, जिस पे हमारी टीमें जो हैं मुतर्रक हुई हैं। कैप्टन लियाकत साहब ने हमारी ड्यूटी लगाई, बिलाल फुरकान साहब ने। जब तवान का पता चला तो हमारे सेल के पास हम लोग गए हैं और डीएसपी साहब सब्जादार जो हैं उनके साथ मिलके इस पे वर्किंग की है। उसके बाद इसके जो डाटा है, इसका बैकग्राउंड है, उसको चेक किया है। तो इसका थोड़ा सा हमें मालूम हुआ है कि ये कच्चे के इलाके में इसकी लोकेशंस आई हैं। तो उससे उसमें ज़्यादा हमारे लिए वो थोड़ा सा ख़तरनाक सूरत हाल नज़र आई। और चूँकि इसमें काफ़ी ताजिर बरादरी इलाके के लोग भी इससे काफ़ी हरासमेंट का अंसर पाया जा रहा था। सही। तो हम लोगों ने वीडियो किस किस्म की थी आतिफ साहब? वीडियो इसकी उसी कच्चे का ही इन्होंने शो किया कि जैसे कच्चे में हम लोग हैं और वहाँ पे इसको पट्टियां बांध के और उन्होंने शो किया कि जैसे बांधा हुआ है। आपका ये लड़का हमारे कब्जे में है। कल शाम 5 बजे तक 20 लाख रुपए लेके साथ कब आ जाना। और इसमें कोई होशियारी या कोई चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आना भी आपने अकेले ही है। अगर आपने कोई होशियारी की या कुछ भी इस तरह का सीन किया तो उस चीज़ के आप खुद जिम्मेदार होंगे कि आपका लड़का जिंदा रहे या ना रहे। तो उस पर हमने वर्किंग की, वीडियो के बैकग्राउंड पे काम किया, उसको देखा और इसके वॉइस मैसेजेस जो हैं उनको देखा। सही। और इसका लोकेशंस और इसके जो राब्ते थे पुराने उनमें देखा। तो इसके कुछ दोस्त जो कच्चे के एरिया में रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में रह रहे थे, उनके साथ कुछ थोड़ा सा हमें लिंकेज मालूम हुआ। तो हमने अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है उसको एक्टिव किया और रहीम यार खान के इलाके में अपनी एक टीम भेजी, बिनियामिन यासी साहब। सही। और वो भी लाहौर से गए और वहाँ पे हमने उसको मॉनिटर किया, इसके दोस्तों की जो मूवमेंट्स थी। तो वहाँ से हमें इसका थोड़ा सा क्लू मिलता गया। एक खुर्शीद नाम का इसका एक दोस्त था जो पुराना इसके साथ कारोबार करता था, और इस तरह हम लोग यहाँ तक पहुँचे। लेकिन इस दौरान जो मुद्दई मुकदमा था उससे कैसे क्या क्या गुफ्तगू होती रही,
और मज़ीद जो वीडियो और ऑडियो मैसेजेस आ रहे थे, जैसे तवान का मुतालबा किया गया, 20 लाख रुपए तवान का मुतालबा किया गया था वो ऑडियो मैसेजेस के जरिए, तो उसके बाद कितना तवान भिजवाया गया, किस तरह से इसको टैकल किया गया, क्योंकि इंसानी जान का भी खतरा था कि कहीं पे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ज़ाहिर है वो उसमें हम फिर हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ उसकी जान होती है, जो मगवी है उसको सेफ़ रखना सबसे ज़रूरी होता है। तो हम इसीलिए जल्दबाजी में हमने कोई एक्शन नहीं लिया, और जब तक हमें 100% श्योर नहीं हो गया उस वक्त तक हमने कोई एक्शन नहीं लिया। भी भिजवाए इन्होंने, इसके भाई ने इसको लास्ट जो टाइम इन्होंने पैसे कुछ भिजवाए ट्रांजैक्शन की, उससे मज़ीद हमें कंफर्म हुआ, इसके जो लोकेशन थी वो कंफर्म हुई। तो उसके बाद फिर हमने जब इसको 100% श्योर कर लिया कि ये बंदा इस जगह पे मौजूद है, तो फिर हमने वहाँ पे कार्रवाई कर रेड किया। अच्छा, कितने दिन गुजर चुके थे इसे अगवा हुए? तकरीबन अगवा के 12-13 दिन गुजर चुके थे। अच्छा, इस दौरान हमने काफ़ी पहलुओं पे इसकी जो बैकग्राउंड, इसके कारोबारी लेन देन और इसके दूसरी जो चीज़ें थी वो भी हमने देखी, इसके राब्ते देखे हमने, और इसके उस एरिए में जो कच्चे का इलाका है उसके अंदर जितने भी इसके रवाबित थे उनको भी चेक किया, उनकी बैकग्राउंड को चेक किया। यहाँ पे कारोबारी लेन देन क्या क्या सामने आया, कुछ ऐसी चीजें आई? इसने यहाँ पे कुछ थोड़ा सा नुकसान इससे हो गया, या इसके पैसे किसी बंदे के पास किसी ने रोक लिए थे इसके पैसे, जो कारोबारी वो भी देखा वो तो नहीं मुलव्वस नहीं है, और उसके अलावा इनके बाकी फैमिली का करैक्टर जो है वो भी हमने देखा। तो ये चूंकि पीछे से ये कोयटा के रहने वाले हैं, तो हमें वो बैकग्राउंड भी हमें देखना पड़ा। सही, वहाँ पे भी इनकी कोई लिंकेज थी, तो हमने वो सेटअप भी इनका देखा, उसको भी हमने चेक किया कि शायद उस साइड पे कोई इनका कोई कारोबारी लेन देन हो, या कोई और कोई फैमिली प्रॉब्लम हो उनका, जिसमें ये हरकत होगी हो। तो उसके बाद जब हमें 100% ये श्योर हुआ, तो हमने फिर कार्रवाई की, क्योंकि उस एरिया में ऐसे बिला वजह कार्रवाई जो है वो भी नुकसानदेह हो सकती है, और बड़ा सीरियस सा एक्शन हमें करना पड़ता है। सही। तो लोकल पुलिस के साथ हमने मिल के वहाँ पे कार्रवाई की। अच्छा, वहाँ पे किस जगह पे कार्रवाई की? कच्चे के इलाके से? ये कच्चे का इलाके से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर जो है शहरी इलाके की तरफ इसका एक सरदारगढ़ इलाका है। अच्छा, उसके करीब एक छोटा सा गांव था, वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, वहाँ पे जब आपने छापा मारा, मुगवी को बाज़ेब करवाया कि मुगवी चूँकि खुद ही मतलब अपनी मर्जी से ही गायब होना वहाँ पे। हाँ जी, इसने अपने दोस्त को जाके ये बताया कि मैं घर से नाराज़ होके आया हूँ, तो मैंने कुछ दिन रहना है। अच्छा, तो ये उसी चूँकि वो अपने एक दोस्त के पास ही था, तो इसलिए वो इस तरह ऐसा कोई बांधा हुआ या वो सीन नहीं था। वो वहाँ पे हमें ये मालूम हुआ कि ये खुद ही। अच्छा, वहाँ पे जाके हमें ये पता लगा कि पहले हमें ये कर रहे थे तो थोड़ा बहुत जी हमें ये चूँकि वो लोग कच्चे के नज़दीक तरीन इलाके के लोग थे, तो इसलिए हमारा ये शक जा रहा था कि वो डाकुओं के साथ या कच्चे के जो लोग हैं उनके साथ मिल के, तो इसका चूंकि सोने का कारोबार है, तो शायद उस वजह से उन्होंने मिल के ये काम करवा लिया हो। सही, इसके बहाने से, हाँ जी, बहाने से अपने पास बुला के डाकुओं के हवाले कर दिया हो। सही। तो इसलिए हमें वो 100% श्योर इसीलिए नहीं था, तो हमने वो काफ़ी टाइम जो है उस पर हमारा लगा कि वर्क किया कि इसकी एग्जैक्ट नुकसान ना हो। सही। तो फिर बिल आखिर जब पहुंचे तो ये सारा ड्रामा निकला? जी, ये ड्रामा निकला। फिर हमने इससे पूछा तो इसने हमें बताया, और इसके दोस्त ने भी ये इजी था जब आपने रेड किया? इजी था बिल्कुल। इसका दोस्त भी वहीं पे मौजूद था? इसका दोस्त भी वहाँ। अच्छा, घूम फिर रहे थे? हाँ जी। और पैसे भी 5 लाख रुपया तकरीबन? जी, तकरीबन 4 लाख। 4 लाख रुपए। सही है। फिर इनको अपने हिरासत में जी, हमने इनको लेके इंटरोगेट किया, अदालत में पेश किया। मजहर और खुर्शीद उसका दोस्त। सही। तो लेके फिर यहाँ पर आ गए। तो फिर क्या इन्होंने सारी कहानी? इन्होंने यही बताया कि इसका चूँकि कुछ पैसे एक बंदे के पास थे जो देने से इनकारी था, या इनका कोई कारोबारी लेन देन में कोई हिसाब किताब में प्रॉब्लम था। सही। कुछ इसको ये प्रॉब्लम था, कुछ इसके भाई का अपना सोना, भाई इसका अलग काम करता है सोने का, तो उसका सोना इसके पास ज़ेर इस्तेमाल था, इसने कहीं दिया हुआ था, चूँकि ये बना के जेवरात आगे देते हैं। सही। तो उस सिलसिले में कुछ इसके रकम का कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो जिसकी वजह से कुछ इस वजह से ये परेशान था, कुछ भाई से थोड़ा सा इसका कोई मुँह मारी या झगड़ा हुआ, तो उस वजह से ये घर से थोड़ा सा
भागा और भाई से ही रकम मंगवा रहा जी था, भाई मतलब से, घर अपनी वालों से ही। फैमिली से ही मंगवा लिया। तो ये इस किस्म के तो पहले भी वाकयात आपके बेशुमार ऐसे वाकयात आप अगवा बराए तवान की तफ्तीश करते हैं तो बाद में पता लगता है कि वो मुलजिम जो है वो खुद ही अगवा हुआ जी था। हाँ, ये पहले भी हमारे पास इस तरह का केस आया है और उसमें मोस्टली ये फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से लोग ये हरकत कर रहे हैं। आजकल थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है और फाइनेंशियली, चूँकि इंटरनेट पे ऐसे आजकल लालच दिए जा रहे हैं, धोखे दिए जा रहे हैं। इससे पहले जो हमारे पास केस था 3 पत्ती का, उसमें काफ़ी नुकसान किया उस बंदे ने और फिर खुद ही गायब हो गया, काफ़ी लोगों को परेशानी हुई। इसी तरह इसने भी ये कोई नुकसान अपना कर लिया है और ये माशरे में थोड़ा सा इसको नज़र रखनी चाहिए हमें। कारोबार, अगर कारोबारी लोग हैं उनके लिए मैसेज ये है कि कारोबार में नुकसान और नफ़ा जो है वो होता रहता है और अल्लाह ताला की तरफ से होता है। नफ़े नुकसान और नफ़ा नुकसान पूरा भी अल्लाह ताला की ज़ात ही करता है। बिल्कुल। उस पर भरोसा रख के अपने काम में मज़ीद तवज्जो देनी चाहिए और ईमानदारी से उसे मुकम्मल करना चाहिए। अगर आपका नुकसान हो गया है तो वो बेहतरी की तरफ आ सकता है, सही। आपकी थोड़ी सी तवज्जो या बेहतरी की वजह से। तो बजाय उसको आप मंजर आम से गायब होके उसको सेटल करने की कोशिश करें तो आप मज़ीद नुकसान में फंसते जाएंगे। उससे बेहतर है अपने कारोबार में जो आपकी वीकनेसेस हैं, 2 प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक करें। बिल्कुल। और ताकि इस किस्म की किसी हरकत से, और उसके लिए जो हमारे नौजवान बच्चे हैं उनके लिए, उनके वालिदैन के लिए मैसेज ये है कि आप लोग अपने बच्चों पे नज़र रखें। कोई ये इंटरनेट पे मुख्तलिफ गेम्स की आड़ में लोग पैसे ऐंठ रहे हैं, जो मोस्टली इंडियन बेस्ड हमारी गेम्स ऑनलाइन चल रही हैं उनके, और उसके अलावा ये मुख्तलिफ करेंसीज़ के चक्कर में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिल्कुल। तो ये काइंडली इस पे नज़र रखें अपने बच्चों पे, उनकी इंटरनेट एक्टिविटीज़ पे, और जो बच्चे यूज़ करते हैं समझदार, वो उसके वेब डेवलपर का ज़रूर नाम और उसका एड्रेस देखें। मोस्टली आपको इंडियन और श्रीलंकन नज़र आएंगे, साउथ अफ्रीकन नज़र आएंगे। तो आप कोशिश करें कि PTA अप्रूव्ड जो भी वेबसाइट्स हैं, जो गेम्स हैं, उनको इस्तेमाल करें ताकि उनका हमारे पाकिस्तान में अगर वो कोई गैर कानूनी हरकत करते हैं तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखें और उनको पकड़ने तक और उनको कानूनी गिरफ्त में ला सकें। ये VPN जो इस्तेमाल करके करते हैं, इनसे परहेज किया जी, बिल्कुल परहेज किया जाए। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाजरीन, हमारे साथ मजर नामी वो नौजवान मौजूद है जिसके अगवा का मुकदमा लाहौर के थाना शेरा कोट में दर्ज हुआ। उसके बाद इसके घर वालों को एक वीडियो मौसूल हुई जिसमें ये बताया गया कि उनके बेटे को गन पॉइंट पर किसी ने यरगमाल बनाए रखा है और ऑडियो मैसेज किया गया कि अगर 20 लाख रुपए कल शाम 5 बजे तक ना भेजे तो वो इसकी मौत के जिम्मेदार होंगे और किसी को भी इतला अगर की तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। आपका ये लड़का हमारे कब्जे में है, कल शाम 5 बजे तक 20 लाख रुपए लेके साथ कब आ जाना, और इसमें कोई होशियारी या कोई चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आना भी आपने अकेले ही है। अगर आपने कोई होशियारी की या कुछ भी इस तरह का सीन किया तो उस चीज़ के आप खुद जिम्मेदार होंगे कि आपका लड़का जिंदा रहे या ना रहे। इस तरह से जब घर वालों को वो वीडियो और ऑडियो मैसेज मौसूल हुआ तो उसके बाद पुलिस में भी इस हवाले से थरथल्ली मच गई और पुलिस ने अगवा बराए तवान सेल ने इस पर काम शुरू किया। जब काम शुरू किया बिलाखिर मुलजिमान तक इसके ठिकाने तक पहुंचे जहां से इसे बाजियाब करवाना था। बाजियाब करवाते हुए ही पता लगा कि ये तो अगवा नहीं हुआ था बल्कि इसने अपने ही अगवा का ड्रामा रचाया और अपने घर वालों से 5 लाख रुपए तवान की रकम भी मंगवा ली थी। अभी 15 लाख रुपए बाकी थे। ये सब कुछ इसने क्यों किया, कैसे किया, इसके पीछे वजूहात हैं क्या, ये इसी की जुबानी आपको सुनाते हैं। हाँ भी की ना है मजर अली। मजर की करना है सुनियारा है जी। कदों तक कर रहे हैं सुनियारे का काम? तकरीबन कोई 12-13 साल होगा ना। 12-13 साल जी। कितनी उम्र है? 26 साल। 26 साल तो छोटी जी उम्र से काम शुरू करता सी? जी। ठीक है। ते की ਇਹੋ ਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਸੀ? एक बंदा यार सोना लेके नस गया ਸੀ ਕਿਹਦਾ? मेरा। अच्छा। ਉਹਦੀ वजह ਤੋਂ ਆ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਕਦੋਂ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਸ ਗਿਆ ਸੀ? 4 महीने पहले। पर्चा कराया था? नहीं पर्चा नहीं करवाया। क्यों नहीं कराया? चोरी ਦਾ सोना ਸੀ? नहीं सोना अपना से। हाँ। कोई लिख पढ़त नहीं है किसी ਉਹਦੀ। लिखत पढ़त क्यों नहीं सी? लिखत पढ़त नहीं ਹੁੰਦੀ सोने ਦੇ ਕੰਮ में ज़्यादा तो कारीगरेगा से।
ਅੱਛਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਦੀ, ਹਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ 406 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਮਾਨਤ ਚੋਂ ਖਿਆਨਤ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ? ਨਹੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸੋਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਮ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਮਤ ਚੋਂ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਪੈਸੇ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲੈਣ 'ਚ ਹੀ ਲਏ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ? ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਨ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਨਸ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੋਨਾ? ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਫਰੇਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੁਣਾਈ? ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਅੱਗੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਜੂਆ ਖੇਲਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਨਸ ਗਿਆ? ਬਾਬਾ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 31 ਗ੍ਰਾਮ 3 ਕੁ ਤੋਲੇ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ? ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇਰਾ ਅਲੱਗਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਇਸ ਹਾਂਜੀ। ਫੀਲਡ 'ਚ। ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਆਏ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ੋਪ ਹੀ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ? ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? 12-13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। 12-13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਸੇ? ਬਸ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ? ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤ ਤੇਰਾ? ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ। ਕੀ? ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਹੈ। ਸਾਦਕਾਬਾਦ? ਸਾਦਕਾਬਾਦ। ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੀ। ਉਧਰ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਰੀਫ। ਸ਼ਰੀਫ? ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਗਵਾ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਵਾਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਘਰੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਮੇਰੇ? ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੀ। ਭੱਜਿਆ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੋਂ ਗਿਆ? 18 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ? ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੀ। ਫਿਰ ਬਣਾਈ ਕਦੋਂ? ਉਸੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿਨ ਦੇਰ ਬਾਅਦ? 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਘਰ। ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਪਿਸਤੌਲ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਘਰ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਅੱਛਾ ਕਿਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਏ? ਉਹ ਦੋਸਤ ਦੇ ਉਸੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਈਏਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ? 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ। 5 ਲੱਖ ਕੇ ਮੰਗਵਾਇਆ 20 ਲੱਖ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ? bargaining ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ? ਉਹ ਦੱਸ ਸਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਬਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਵਾ ਬੈਤਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਨ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੰਜ ਤੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ। ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ WhatsApp ਤੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਭੇਜ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹੀ? ਜੀ। ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਭਾਈ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ? 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੀ। ਆ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।
ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਰੇਟ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ? ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕੋਈ 4-5 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। 4-5 ਦਿਨ ਕੀ ਜੀ। ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ? ਅਸੀਂ 6 ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ। ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ। ਵਾਲਦ ਵਾਲਦਾ ਦੋਨੋਂ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਵਾਲਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਾਲਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਾਲਦਾ ਹੈਗੀ। ਵਾਲਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣੇ? ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ? ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, 5 ਜੀ। ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉੱਥੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਕੋਈ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ 5 ਲੱਖ ਚੋਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਘਰ? ਵਾਪਸ ਹੋਰ ਮੰਗਵਾਣੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ? ਕੋਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ। ਹੈਗੇ ਸੀ? ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇਰਾ ਭਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਨ ਚੜਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੋ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜੀ। ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੇ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸੀ ਉਹ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਸੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਤੇ ਸੀ? ਜੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤੇ ਸੀ। ਉਧਾਰ ਪੜ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋ। ਆਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਸ। ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਜੀ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ ਡਰੂਮੇ ਵੇਖੇ ਹੀ? ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਬਸ ਵੈਸੇ ਖਾਲੀ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਸੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਵਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਦਿਮਾਗ ਤੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਬਸ। ਤੇ ਉਹ ਫੜੇ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ? ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਜੀ। कैसा लग रहा है फड़े जान ते? ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। किस चीज़ की शर्मिंदगी? ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਜ ਤਵਾਨ ਮੰਗਾ ਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾਨ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਾ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ? ਦੋਸਤ ਹੀ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਅਕਲ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ। ਹਾਂ, ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਬੇ? ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦਾ? ਬਾਬਾ ਜ਼ਿਕਰੀਆ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜ਼ਿਕਰੀਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਨਿਆਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਬਣਾ ਲਈ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਨਸਿਆ? ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਇੱਕ ਸਾਦਕ ਜੁਐਲਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ਼ਵਾਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸਿਆ? 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਸਿਆ? ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦਾ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ 13-14 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ 31 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਜਰ ਹੈ, ਐਡਾ ਗ੍ਰਾਮ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਨਲਕੀ ਪੇਚ ਵਗੈਰਾ, ਕਾਂਟੇ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੂੰ 31 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜੂਲਰਾਂ ਨੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ? ਨਹੀਂ, 13 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੋਈ 20-22 ਗ੍ਰਾਮ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀ।
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੱਗਾ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੱਸਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨੱਠ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨੱਠ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਸਲ ਲਗਾਏ ਕਿ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਖਾਦੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਐਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ? ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈ ਕੋਈ? ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਰ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਅਗਰ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ? ਸਰ ਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ 2-4 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, 2-4 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਖਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਜ ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਗਲਤੀ? ਬਸ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ? ਬਸ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਕਦੋਂ ਬੜਿਆ ਤੇਰੀ? ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ? ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੈ ਕੇ ਨਸੀਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਆ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ। ਤੇਰੇ ਸਿਰਫ ਭਰਾ ਦਾ ਹੀ ਸੋਨਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੱਝ ਚੋਂ? ਉਨਾ ਹੀ ਸੋਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪੂਰਾ 31 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ ਤੂੰ? ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ? ਸਗਾਵਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ? ਉਧਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਣਗੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਖਾਵਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਾਲਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੰਮ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਪੂਰਾ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਲੀਅਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ 31 ਗ੍ਰਾਮ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ 5.5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸਹੀ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਤੇ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਣੇ ਸੀ? ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਲੱਖ-ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਘਰ, ਇੰਜ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਜੀ। ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਅਤ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ। ਕੀ ਕਰੋ? ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੈਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? सच बोलना चाहिए, घर जो भी मसला मसाइल हो सच बोल के अपनी जान छुड़ा लेती है। नाजरीन, आपने सुना, ये वो मुगवी है जो पहले तो मुगवी था, लेकिन बाद में जब पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की और इसको बाजियाब करवाया तो पता लगा कि कोई और मुलजिम नहीं बल्कि ये खुद मज़र नामी नौजवान अपना अगवा का मुलजिम खुद ही है। इसने अपने अगवा का ड्रामा रचाया। इसका जो साथी है इसके साथ उसने किस तरह से इसकी मदद की, किस तरह से वीडियो बनाकर और मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस इसके घर वालों को भिजवाता रहा। नाजरीन, हमारे साथ खुर्शीद नामी वो मुलजिम मौजूद है जिसका ताल्लुक रहीम यार खान से है। इसने अपने दोस्त मज़र को लाहौर से वहाँ बुलवाया, फिर उसके अगवा का ड्रामा रचाया। बिलाखिर CIA अगवा बराए तवान सेल ने इन मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। इसने कैसे अपने दोस्त की मदद की और किस तरह से उसके घर वालों से तावान का मुतालबा करता रहा, वीडियो बनाई, गन पॉइंट पर उसे यरगमाल बनाया, वॉइस मैसेजेस भी उसके घर में भिजवाता रहा, रकम भी मंगवाई 5 लाख रुपया। ये सब कुछ इसने कैसे किया, क्यों किया और वजूहात इसके पीछे हैं क्या, ये इसी की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। हाँ भी खुर्शीद जी सर, क्या करते हो? मैं मिस्त्री का काम करता हूँ सर। मिस्त्री का काम करते हो? कब दोस्ती हुई इसके साथ? इसके साथ तकरीबन 10 साल हो गए हैं। 10 साल से दोस्ती। जी। तुम्हारा और उसकी उम्र का फ़र्क है? तुम्हारी उम्र कितनी? मेरी उम्र है सर 29 साल। अच्छा, वो तो 25-26 साल का है। जी सर। कैसे दोस्ती हुई? सर ये वहाँ पे डंगर लेने आते हैं, किधर? जानवर, वहीं पे रहीम यार खान में। अच्छा। वहाँ से जानवर लेके आते थे तो वहीं पे हमारी दोस्ती बन गई। तकरीबन 8-9 साल से 10 साल से हमारा आना जाना है हमारा। सही।
तो तुम सर। कोई डाकू हो कच्चे के? नहीं सर, हाँ। मैं मजदूर हूँ, मिस्त्री का काम करता हूँ। सही है। तुम्हारे इलाके में ये बड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं ना, नहीं ये होती लोगों सर। को अगवा करके तवान नहीं सर, मांगते हैं? हमारे इलाके में नहीं होती, हम रहीम यार खान में रहते हैं। अच्छा, वो करीब नहीं है कच्चा तुम्हारे? नहीं सर, कितना दूर है वो काफ़ी दूर है। वो? 500 किलोमीटर? नहीं ना, नहीं 1000 किलोमीटर? नहीं सर, कम है, कितना? 40-50 किलोमीटर होगा। हाँ, तो करीब ही होगा ना। जी सर। घर के करीब ही है, फिर आदतें मुंतकिल हो जाती है। नहीं सर, हाँ, ये मेरा दोस्त है, तो ये वहाँ पे आगे आके मैं घर से झगड़ा करके आया हूँ, तो ये वहीं पे रहने लग गया, अपना नंबर बंद कर दिया और वीडियो बनवा के कहा कि मेरे भाई से कुछ पैसे मंगवाने हैं। वो कहता है मैंने तुम्हें फ़ोन किया और कहा कि मैं आ रहा हूँ और मेरे अगवा का इस तरह से तुमने पैसे मंगवाने, फिर तुमने कहा आ जाओ। नहीं, फ़ोन फिर जाके पे गुफ्तगू फ़ोन की। पे ये बात नहीं हुई सर, फ़ोन पे ये बात नहीं हुई। वहीं पे अभी आके उसने ये बोला कि मैं झगड़ा करके आया हूँ अपने भाई के साथ, तो मुझे यहाँ पे रहना है। उसने अपना नंबर भी बंद कर दिया, भाई को वीडियो बना के भाई को सेंड की। नहीं, वीडियो बना के नहीं, उससे पहले तुम्हारे से बात करेगा ना, तुम्हारी मदद जी। ले रहा है। तुम उसके अगवा की, उनके घर वालों को वीडियो भेज रहे हो, तवान मांग रहे हो, इतना बड़ा जुर्म कर रहे हो, तो उससे पहले वो बताएगा ना तुम्हें। तो फौरी तौर पे उसने वीडियो बना ली अपनी, वो जी, चैम्बर वो मार रहा है अपने आप पे। वो बता रहा हूँ सर कि वो उसने कहा कि वीडियो बना के भेजो, क्या भेजो? वीडियो बना के वीडियो बना के मेरे भाई को भेजो और कुछ तवान मांगो। पैसे मंगवाओ। जी सर, अच्छा, लेकिन हमने कोई पैसे नहीं दिए। इतने में CIA वाले आए और हमें उठा के यहाँ पे ले आए। सारी कहानी झूठ बोली जा रहे हो, नहीं सर। फ्रॉड मारी जा रहे हो। नहीं सर, तो वो 5 लाख रुपया जो CIA कहती है, जो भिजवा दिया, जो मुलजिम कहता है, मजर कहता है कि 5 लाख रुपया आ गया था, नहीं सर, कोई उसके पैसे घर वालों ने जो भिजवाए थे, कोई- तुमने जो अकाउंट दिया अपने दोस्त का, कोई पैसे नहीं आए सर। तो झूठ बोलता है मजर? क्यों झूठ पता नहीं बोल रहा है? सर, नहीं कोई पैसे नहीं आए। इतने में CIA वाले आए और हमें उठा के यहाँ ओए, लेकर तुमने आए। कार्रवाई क्या क्या डाली ये तो बताओ। CIA वाले आए, वो जो वीडियो बनाई, वो पिस्तौल तुम उसके सर पे रख रहे हो, क्या कर रहे हो वो सब कुछ? पिस्तौल वाली वीडियो नहीं बनाई सर। वो किसकी है? ये वीडियो किसकी? ये कौन है? वो तुम्हारी तरफ होता रहा ये सब कुछ और तुम्हें नहीं पता ये क्या हो रहा है? सर ये वीडियो क्यों उसने फ्रॉड खुद मार ही रहे हो? बनवाई है। आपका ये लड़का हमारे कब्जे में है। कल शाम 5 बजे तक 20 लाख रुपए लेके साथ कब आ जाना, और इसमें कोई होशियारी या कोई चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आना भी आपने अकेले ही है। अगर आपने कोई होशियारी की या कुछ भी इस तरह का सीन किया तो उस चीज़ के आप खुद जिम्मेदार होंगे कि आपका लड़का जिंदा रहे या ना रहे। ये किसने बनाई है वीडियो? ये वीडियो हमने बनाई है, हमारे साथ ही खुद इसने मिल के बनाई है। ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? सर जी सर, वीडियो हमने बनाई है, लेकिन इसने खुद कहा कि मेरी वीडियो ਇਹ बनाओ। ਵੇਖ, ਇਹ ਵੇਖ, ਇਹ ਪਿਆ ਸਾਈड ਤੇ, ਇਹ जे ये तुम चैम्बर मार रहे हो, जी सर, तो क्या है ये बताओ क्या कर रहे हो, अपनी जुबानी बताओ। सर ये इसने कहा था कि वीडियो बनाओ और भाई से पैसे मंगवाने ये हैं। पिस्तौल किसका है? ये पिस्तौल उसी के एक दोस्त का था। उसी के दोस्त का था? जी। आया तुम्हारे पास हुआ है उसके दोस्त का पिस्तौल? जी, हमारे वो दोस्त का की था। है, मतलब कौन जी, है सर। मजर? कोई ये दोस्त टॉप है 10 हमारा गैंगस्टर है वो नहीं मजर? सर, हाँ, क्या है? पता नहीं सर। उसके दोस्त दोस्त है का वो। पिस्तौल आया तुम्हारे पास है? जी सर। तुमने रखा है, प्लानिंग वहीं पे तुमने रहा है। की है? उसने सब कुछ सारी प्लानिंग उसी की थी सर। सारी प्लानिंग उसी की थी। सर। पिस्तौल किसका था? पिस्तौल हमारा ही था। हाँ, तुम्हारा था। अब हमारे बताओ दोस्त वो का किस था। तरह से वीडियो बनाई? जी सर, किस तरह से वीडियो बनाई? वीडियो आपने देखी है सारे। उसे गोली चढ़ाई ऊपर चैम्बर में, जी, जाके उसकी कनपट्टी पे लगा दी। वॉइस मैसेज किससे करवाया तुमने? हमने किया था सर। तुमने किया था जी ये वॉइस मैसेज? जी। के जिम्मेदार हो गए। और जरा शर्म नहीं आई अपने घर में रख के, चाहे दोस्त की मदद ही कर रहे थे, जी सर। क्या करते रहे हो? उसके घर उसकी माँ पे क्या बीतती? तुम्हारी माँ है वालदा? जी सर, वालिद भी है? नहीं वाले सब फौत हो ऐसी गए। वीडियो तुम्हारे घर जाए क्या होगा? उसके भी वालिद फौत हो गए हैं, वो भी जी। अकेली है, उसकी वालदा भी। जी सर। तुम्हारी वालदा भी अकेली है। जी। तुम्हारी वालदा को ये वीडियो जाए क्या होगा उसका हाल? बहुत बुरा हाल होगा सर। कोई सोचा? हमने कोई इसे शर्म आई? हमने इसे समझाया था सर। हमने इसे कहा कि ऐसी वीडियो ना भेजो, ऐसे बात ना करो। उसने कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है तो पैसे मंगवाओ, तो इसलिए ये किया। तो वो तो मंगवाए हैं, वो तो पुलिस कह रही है कि मंगवाए, और वो मजर भी कह रहा है कि 5 लाख रुपए आ नहीं गया सर, था। कोई अब पैसे थोड़े नहीं से आए। रह गए थे। वो झूठ बोल रहा है मजर? कोई पैसे या नहीं तुम आए झूठ सर। बोल रहे हो? पैसे कोई नहीं आए सर। किसके अकाउंट नंबर दिया था उसको? किसी का नहीं दिया था सर। वो तो पैसे भेज दिए थे उन्होंने। नहीं भेजे थे सर। पुलिस झूठ बोल रही है फिर? ये कहो, सर पैसे कोई नहीं आए थे कहो सर। फिर पुलिस झूठ बोल रही है। नहीं सर, मुझे नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, लेकिन पैसे नहीं आए थे। पैसे नहीं आए? नहीं आए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर CIA वाले आए और हमें उठा के यहाँ ले आए। ठीक है, तो बेगुनाह को उठा के ले आए, गलत किया CIA ने? जी सर, हैं?
नहीं सर, हाँ, क्या हम- किया? हमारी गलती इतनी है कि इसके वहाँ पे पनाह दी और इसके कहने पे इसकी वीडियो बनाई। तुमने सारा ड्रामा तुमने रचाया, तुमने अगवा बराए तवान का जुर्म किया, तुमने सर, ये तवान हमारा मांगा, तुम्हारा उसमें से दोस्त है, हिस्सा क्या था? कोई हिस्सा नहीं था सर। इसने, ये हमारा दोस्त है तो इसने कहा कि हमें वहाँ पे रहने के लिए जगह दे दें। मैं घर से झगड़ा करके आया हूँ, तो ये वहीं पे हमारे घर पे ही रहा तो है। बाद में तुम्हारे साथ उसने प्लानिंग भी तो की कि इस तरीके से भाई से पैसे मंगवाओ, तुमने धमकी मैसेज भी किया। जी, किया। उसके मैसेज भी आते रहे बार्गेनिंग के, उसके भाई ने कहा इतने पैसे नहीं मैं दे सकता, इतने दे सकता हूँ। आए मैसेजेस? नहीं सर, वो पढ़े हैं उसके, वो मजर भी बता रहा है, वो कहता है मेरे सामने ही तो होते थे मैसेजेस। मैसेजेस किए थे लेकिन उसने पैसे इतने इतने का नहीं बोला और ना ही कोई पैसे भेजे हैं। अच्छा, जी सर। तो मासूम हो तुम? जी सर। हैं? जी सर, मैं मज़दूर इंसान हूँ, मजदूर हो मज़दूरी करता हूँ। और मासूम भी हो, माफी होनी चाहिए। जी सर, हमें माफ़ी होनी चाहिए। क्यों माफी होनी चाहिए? किस बेहाफ पे माफी क्योंकि होनी? सर तो उसके हमें- घर वालों का क्या हमें बना? दोस्त कौन होता है? दोस्त दोस्त को कुएं में ढकेलता है और उसको कहता है कि तुम्हारी माँ गम की वजह से कुछ हो गया, उसकी जान चली गई। दोस्त तो ये समझाता है कि इंसान का बच्चा बन अपने सर घर जी, जाके हमें सही सही बताएगा तेरा कोई भी मामला है। तुम्हें कहानी क्या सुनाई हमने उसने? समझाया, उसने पैसे कहाँ पे खा लिए थे ये वाले? पता नहीं सर, नहीं, दोस्त को बताया नहीं तुमने? इतना बड़ा नहीं काम बताया किया, उसने। तवान बस मांगा इतना उसके लिए। इतना बोला कि मैं झगड़ा करके आया हूँ घर से। तो फिर तुमने कहा था पैसे क्यों मंगवा रहे हो जो ये मेरा- वीडियो बनाते रहे पिस्तौलों की? उसने बोला कि भाई को डराना है सिर्फ। हाँ, डराना है। तो भाई जी। ने क्या किया था उसके? उसके भाई ने कोई वो नहीं किया, उसने फिर हमें तो फिर CI वाले। पैसे तुमने ये नहीं पूछा? वो तुम इतने मासूम और मजदूर हो, जी सर। मजदूर भी हो और मासूम भी जी हो। सर। मासूम मजदूर, पैसे भी मंगवा रहे हो, वीडियो कॉल भी कर रहे हो, कुछ पूछ नहीं रहे पैसे- उससे कि क्यों सर चाहिए जी, तुम्हें हम पैसे? इसे समझाते रहे कि पूछा तुम नहीं ऐसा क्यों ना चाहिए करो। पैसे? उस पूछा था सर, उसने क्या कहा कि कहता? भाई को सिर्फ डराना है। क्यों डराना है भाई को? भाई से झगड़ा करके आया था ना, इसलिए। अच्छा, तो वो तो कहता है मैंने किसी के पैसे देने थे, मैं लोगों से तंग आके वहाँ पे गया था और वो मैंने पैसे लेके आगे देने थे। ये उसको पता सर, बस मुझे हमें इतना ही बताया कि भाई को सिर्फ डराना है। तो डरा के पैसे लेके क्या करना है? भाई को वापस से आके देने थे अगर पकड़े ना जाते तो? ये उन भाइयों का एक ही पैसे होते हैं सर, दोनों के। भाइयों के एक ही थोड़ी होते हैं, वो शादीशुदा है, वो अपनी मजदूरी करता है, कमाता है। तुम्हारे भाई के और तुम्हारे एक ही पैसे होते हैं, वो अलहदा कमाता है, तुम अपनी अलहदा मजदूरी करता है। कितने बहन भाई हो? 2 भाई हैं, 4 बहनें। हाँ, तो एक भाई के, वो तेरे और तुम्हारे भाई के एक ही पैसे होते हैं? जी सर, इकट्ठे हैं हम। इकट्ठे तो रहते हो, पैसे उसके अलहदा होते हैं, तुम अलहदा मजदूरी करते हो कि वो अलहदा एक ही पैसे खाते हो? जो भी कमाते हैं एक साथ रखते हैं, एक साथ खर्च करते हैं। अच्छा, लेकिन वो तो अलहदा अलहदा काम होता है, भाइयों का तो अलहदा अलहदा काम होता है। तुम कहाँ पे करते इसका हो? हमें कोई पता नहीं सर, वो कोई शर्म आ रही? बस यही गलती की कि इसे वहाँ पे बिठाया हमने। अच्छा, तो वो जो इसे वीडियो बनाई, समझाते रहे, पिस्तौल लगाया उसके सर पे, इसे- गोली उससे चल जाती, मर जाता वो। इसे समझाते रहे, लेकिन इसने बोला कि सिर्फ भाई को डराना है और कुछ नहीं करना। अच्छा, तो डराया फिर? जी सर। तो उसकी माँ भी वो वीडियो देख रही थी, वो कैसा डरी होगी? तुम्हारी माँ ने कैसा डरना था तुम्हारी ऐसी वीडियो बने तो? बहुत डर जाते सर, हैं? बहुत डर जाते तो उसकी माँ कैसा डरी सर। होगी? यही हम उसे समझाते रहे। कब समझाते रहे? तुम तो बराबर के शरीक हो, तुमने तो सारा प्लान किया, अपने पास रखा, तवान मांगा। सारा प्लान उसने किया था, जैसे उसने कहा हमने वैसे किया। तो सिर्फ उसने कहा कि मैं झगड़ा करके आया बड़े हूँ भी और हो, भाई उससे को। कितने बच्चे तुम्हारे? मेरे 5 बच्चे हैं सर। 5 बच्चे होते, गैर शादीशुदा है? 5 बच्चे, तो अकल नहीं आई तुम्हें शादी करके भी? नहीं सर, नहीं आई अकल? बस सर यही एक गलती हो गई अब हमसे। आई अकल? जी सर, कैसी अकल आई? बस यही कि सर गलती हो गई हमसे, हमें माफ़ी चाहिए। माफी चाहिए, फौरी तौर पे माफी चाहिए तुम्हें। क्या मैसेज मजदूर दोगे? मजदूर इंसान हूँ। अकल आई है तो लोगों को मैसेज दो। मजदूर इंसान और मासूम इंसान मैसेज। लोगों को मैसेज ये दूंगा कि अगर से कोई भी इंसान ऐसा काम करके आपके पास आता है तो उसे बिल्कुल उसे रिहाइश ना दें और उसे अपने घर भेज दें। अगर से वो घर नहीं भेज जाना चाहता तो उसके घर वालों को इतला लाजिमी कर दें। नाजरीन, इसे अब तो अकल आ चुकी है। अक्सर औकात मुल्ज़मान पकड़े जाने के बाद जो है वो अक्लमंद हो जाते हैं। पहले उसने 5 बच्चे भी पैदा कर लिए, 5 बच्चों का बाप है, 10 साल से कहता है दोस्ती है और अजीबोगरीब सी कहानियाँ सुना रहा है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ अंजुम तोकीर, जो अगवा बराए तावान सेल लाहौर के इंचार्ज हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने वक्त दिया। मियाँ साहब, ये कैसी अजीबोगरीब सी वारदातें सामने आ रही हैं
अगवा होता है, उसके बाद तवान का मुतालबा किया जाता है, पुलिस वर्क करती है, तो बाद में पता लगता है कि ये जो केस था उसमें कोई अगवाकार मुलविस नहीं था, बल्कि अगवा होने वाला ही उसने एक ड्रामा रचाया और इस तरह से वो अपने दोस्त के पास चला गया, वीडियो कॉल और उसके बाद वीडियो मैसेजेस के ज़रिए घर में इतला दी गई, पर्चा दर्ज होता है, पुलिस मेहनत करती है, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके लाती है। ये कोई पहला वाक़या तो नहीं होगा, अब तक ऐसे कितने वाक़यात हो चुके हैं और इसके पीछे वजूहात क्या हैं? इस साल में ऐसे 3-4 वाक़यात हुए और इनके पीछे जो वजूहात हैं, एक तो छोटी सी मशीन है आपके हाथ में, आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं क्या हो रहा है, हर तरह का काम, हर तरह की चीज़, हर तरह की इंफॉर्मेशन इससे ले सकते हैं। अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहें तो भी ये आपको गाइड करता है और अगर आप कोई बुरा काम करना चाहें तो भी ये आपको तब भी गाइड करता है, बिल्कुल ऐसे। तो इसमें एक तो आजकल सोशल मीडिया, फिल्में, ड्रामे लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई है जितनी शायद उनके काम की नहीं है। सही। मेरा जो काम है पुलिसिंग है, मुझे मेरे काम की इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर मैं किसी और काम में इतना टाइम वेस्ट करूं तो वो मुनासिब नहीं। बिल्कुल। अब लोग क्योंकि फ़ारग होते हैं और फ़ारग ना भी हों तो हर वक्त मोबाइल ज़रूर उनके हाथ में होता है। 4 लोग बैठे होते हैं मोबाइल पे ही वो देख रहे होते हैं और एक दूसरे से बात भी नहीं करते। इसमें जो इसकी एक तो लोगों को तरीके बहुत समझ आ गए हैं, फिल्मों से, ड्रामों से, सोशल मीडिया से, सीरीज़ इस तरह की देख के उनको बहुत सी ऐसे नए नए ढंग, नए नए तरीके, नई नई वारदातें, उनको ये बहुत हर बंदे तक ये पहुंच गए। अब एक बंदा, इससे पहले एक तो ये मज़र वाला केस है, इससे कोई 1-1.5 माह पहले एक वसीम नाम का लड़का जो अगवा हुआ। बिल्कुल, वो भी बाज़ेयाब करवाया आपने। वो क्या केस था मियां साहब? अच्छा, वो वसीम मोबाइल पे जुआ खेलता था और जुए में मेरे को 1-1.5 करोड़ रुपया हार गया। सही। अब उसमें कुछ पैसे उसके अपने थे, कुछ इर्द गिर्द से कुछ कमेटी डाली थी, लोगों के भी थे, वो भी देने थे, लोगों का प्रेशर, घर का प्रेशर, बीवी बच्चे, बहन भाई। तो उसने एक आसान तरीका तलाश किया, ख़ुद से गायब हो गया और वहाँ पे जाके अपने ही मोबाइल से कोई एक सिम ली, वेब जनरेटर सिम मिल जाती है जिसको ट्रेस करना मुश्किल होता है। अच्छा, वो कहाँ से मिल जाती है? इजीली हर जगह से मिल जाती है? ईजीली तो नहीं मिलती, इंटरनेट से आप ले सकते हैं, बड़ी थोड़ी सी कीमत में मिल जाती है। अच्छा। अब वो नंबर अमेरिका फ्लोरिडा का है। सही। अब फ्लोरिडा के नंबर से वो एक पठान जो है मैसेज कर रहा है कि जी वसीम को छुड़वाना है, तो पहले उसने कहा 4 करोड़ दे दो, फिर 2 करोड़ दे दो, फिर 1 करोड़ दे दो और मुख्तलिफ धमकियाँ दे रहा था। आप ज़ाहिर है हमारा ये काम है, इस पर हमारे लिए एक टेंशन बन जाती है, उस पर हम भागते हैं, उसकी डिटेल लेते हैं, पीछे जाते हैं। फ़र्क लोगों ने मतलब एक ये आसान तरीका तलाश किया है। ये सोचता है एक बंदा जो लोगों का 2 करोड़ रुपया या 1.5 करोड़ है, उसका कुछ लोगों के पैसे देने हैं, वो एक ड्रामा रचाता है कि ख़ुद से गायब हो जाता है, मैसेज करवाता है। अच्छा। और उनको कहता है घर वालों को मुझे पैसे भिजवाओ। अब उसके जहन ख्याल में ये होगा कि घर वाले मुझे शायद कोई करोड़ नहीं तो 50 लाख भिजवा दें, 25 भिजवा दें। अब ये जो दूसरा केस है, इसका नाम मज़र है, इसकी 26-27 साल उम्र है, इसका एक भाई है साथ। ये लाहौर से जेवर बनवाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, सही, अंगूठियाँ, कांटे और सेट वगैरह, और कोयटा भिजवाते हैं, वहाँ बेचते हैं। सही है। सोने के? अच्छा। अब बड़ा भाई जो है मुदस्सर, वो कोयटा बेच के आता है और वहाँ से रॉ मटेरियल में यानी सोने की ईंट या ईंटें ले आता है। आगे से ये फिर उसका तैयारी करवाता है, पॉलिश करवाता है, नक लगवाता है और वो सेट तैयार करके बड़े भाई जो मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। इससे किसी ने बकौल इसके कि मेरे किसी ने पैसे देने थे 5-7 लाख, वो भाग गया। फिर इसने कुछ अपने 1-2 लोगों के पैसे देने थे, इस तरह करके कराते को 20-25 लाख के करीब इसका बन गया। तो इसने जो लिया कर्जा, जब इसके ऊपर प्रेशर आया लोगों का, तो इसने खामोशी से निकला यहाँ से और बस पे बैठा और चला गया सादकाबाद से अपने एक दोस्त को कहा, उसने इसकी मूवी बनाई। मूवी बना के बड़ी ख़तरनाक सी रस्सियों में बंधा हुआ, आँखों पे पट्टी बंधी हुई,
और वो मूवी इसके भाई को भिजवाई और कहा कि जी 20 लाख रुपया दे दो, वॉइस क्लिप भाई साथ, अगर 20 लाख नहीं दोगे तो या कोई होशियारी करोगे या पुलिस के पास जाओगे तो अपने इस अमल के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे और इसका कोई नुकसान हो गया तो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं। सही। उसको देख के जैसे ही उसको वो क्लिप आया और वो सारी चीज़ें आई, वो हमारे से शेयर हुई, वो मैंने सुना देखा, है बिल्कुल ऐसे। तो वो देख के इंतहाई परेशानी भी हुई, खौफ भी आया कि वाकई कि ये कोई उसका नुकसान ना कर ले। तो हमारा ये इसमें तरीकाकार ये होता है कि हम पैसे लेके साथ नहीं जाते, हम खुद उसके पीछे नहीं लगते। हमारा सबसे पहला मकसद ये होता है कि जो बंदा अगवा हुआ है अगर पैसे भी देने पड़े तो उसको पैसे दे के, अगर जेन्युइन अगवा है तो बंदा वापस बुलवा लिया जाए। सही। पैसे हम आम तौर पे जो ऐसा मामला आता है हम उसको ये कहते हैं भी आप खामोशी से जो पैसे मांग रहा है उसको दे दें और दे के अपना बंदा ले लें। जैसे ही बंदा वापस आता है फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। सही, कि मतलब नुकसान ना हो जाए, जानी नुकसान ना हो जाए। सही। तो इसमें भी हमने और उस वॉइस मैसेज में भी ये कहा गया कि होशियारी नहीं करनी, पुलिस को नहीं बताना, और जैसे भी मतलब इसमें भी ऐसे ही हुआ कि उसने कहा जी 20 लाख दे दें। उसने अपने दोस्त को इन्वॉल्व कर लिया, उसके दोस्त ने भाई से बात की तो हमने उसके भाई को कहा तुम पैसे भिजवा दो। उसके भाई ने उसको 5 लाख रुपया भिजवा दिया। बाकी उसके दोस्त ने कहा कुछ पैसे मैं डाल लेता हूँ तो मैं तुम्हारे भाई के लिए कोशिश करता हूँ, उसको लेके आता हूँ। तो हमने पैसे भिजवा दिए लेकिन हमारी टीम वहाँ चली गई। अच्छा, कैसे पैसे, मतलब फिजिकली जाके? अच्छा, बैंक के थ्रू? जी, बैंक के थ्रू। बैंक ट्रांजैक्शंस भी हमारे पास हैं। और ये जो मुगवी बना हुआ था इसी के अकाउंट में? मुगवी ने अपना जो दोस्त है, जो उसका सिफारशी है या जो उन्होंने मिडल मैन बनाया था, उसके थ्रू। अच्छा। उसके बैंक में पैसे गए, उसने पैसे लिए, हमें उस पर शक गुजरा कि ये पैसे ले रहा और ये यहाँ तक कह रहा है कि बाकी पैसे 15 लाख के कितने मैं अपने पास से डाल लेता हूँ। अच्छा। तो वो थोड़ी सी बात मुश्किल थी क्योंकि वो गरीब आदमी। तो हमने उनकी वो डिटेल पे ट्रेस करते रहे अपने तौर पे, मतलब काम हम करते रहते हैं लेकिन उसको टच नहीं करते जो अगवा करने वाला। तो हमें 2-4 चीज़ें उसमें मशकूक मिली जिससे हमने फ़ौरन वहाँ पे दौड़ लगाई और वहाँ पे एक घर में ये किसी दोस्त के पास रह रहा था, खाना शाना खा के लेटा हुआ। इजी। तो उसको जाके पकड़ा। सही। उसको कहा बताओ कहाँ है अगवाकार। उसको जो रूटीन में 2-4 लगाई तो उसने कहा जी असल में मैं ये जा रहा था कि भाई पैसे भेज दे। मियां साहब, ये मज़र ने जो इलाका चुना सादकाबाद, क्योंकि सादकाबाद रहीम यार खान वो कच्चा बिल्कुल करीब है और कच्चे का इलाका है, वहाँ पे डाकू रहते हैं, तो क्या इसी वजह से वो इलाके को इसकी जानिब से चुना गया, वहाँ पे चला गया? नहीं, कोई इसका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि इसको पता हो वहाँ पे कच्चे का इलाका है और वहाँ पे डाकू होते हैं और वहाँ पे ऐसा होता है। इसको आसानी इसके लिए आसानी थी कि इसका वहाँ पे दोस्त रहता था। सही। इसने उसके साथ फ़ोन पे प्लान किया कि मैं आना चाहता हूँ। उसने कहा आ जाओ। तो मुझे परेशानी है, इसने पहले परेशानी उसको बताई ही नहीं। उसके बाद जब वहाँ पहुँचा तो उसने कहा ये पैसों का मामला है तो मैं इस तरह का ड्रामा करना चाहता हूँ, एक मेरी मूवी बना के तो सेंड कर दो। सही। तो उसमें कोई ख़ास उसका मकसद वो सादकाबाद शायद उसके कहीं जहन में हो कि इधर कच्चा भी है और इधर से मेरी जो मूवी जाएगी उसमें ज़रा वज़न ज़्यादा होगा या पुलिस उसको ज़्यादा अहमियत देगी या घर वाले देंगे, शायद हो, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं है। सही। अच्छा मियां साहब, अक्सर आपने एक कहावत सुनी होगी कि शेर आ गया, शेर आ गया। कुछ लोग ऐसे करते तो असल में भी शेर आ जाता है, तो फिर उससे बचाने के लिए कोई नहीं आता। मतलब इंसान अपना एतबार इस तरह के वाक़यात की वजह से खो देता है। तो अब तो मतलब जो इसने ये एक सारा झूठा ड्रामा रचाया और उसके घर वालों ने FIR भी करवा दी, तवान भी दे दिया और फिर वो पकड़ा भी गया, बाज़ेयाब हुआ, जैसे भी आपने उसे पकड़ लिया। अब आगे अगर ज़िंदगी में ऐसा होता है तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका जो इस तरह के वाक़यात में मुलव्विस होते हैं? उनके लिए क्या मैसेज हो सकता है? उनको पहले परेशान किया गया, फिर बाद में जब बंदा वापस आया लेके हम, तो उन्हें बताया कि यार ये तो ऐसा नहीं था जैसा आपको बताया गया, ये स्टोरी इसने खुद बनाई है। उन्हें हमारी बात पे यकीन ही नहीं आया। उन्होंने कहा ये पुलिस वाले हैं तो झूठ बोलते होंगे, पता नहीं है क्या इनका इसमें मकसद क्या है इस बात में।
पुलिस वाले जुर्म को छुपाते हैं, शायद इसको छुपा रहे हैं। सही। फिर जब उनके अपने बच्चे से उनकी बात हुई तो पहला जो वसीम था उसने अपनी बाप की टांगें पकड़ ली और रोना शुरू कर दी। बाप भी रोने लग गया। अब वो आगे हमदर्दी प्यार मोहब्बत में, तो अब वहाँ पे उसको 3 माह से गुमा हुआ बच्चा और जो अगवाकारों के पास है और जो सुबह कह रहे हैं इसको कत्ल कर देंगे, शाम को कह रहे हैं इसको कत्ल कर देंगे, वो 3 माह के बाद मिल गया। तो उनके लिए सबसे पहले तो अहम बात ये है कि उनके पास आ। माँ घर में बीमार हो गई, सोच सोच के परेशान हो के माँ के पास बेटा आ गया। फिर जब वो थोड़े से नॉर्मल होंगे तो फिर सोचेंगे, फिर पूछेंगे, या शायद हमने भी उन्हें वालिदैन जो आते हैं उनको यही कहते हैं कि अब इसको जाके मारना, पीटना, डराना या मज़ीद खौफज़दा ना करना। पहले भी तो वो एक हालात में से गुज़र के आया है, तो कोशिश करें बच्चों को प्यार से, समझदारी से ट्रीट कर लें, क्योंकि दोनों लड़के ही हैं। एक की उम्र 23-24 साल थी, ये दूसरे की 26-27 साल। बहुत शुक्रिया मियां। नाज़रीन, जरा सा बहका हुआ इंसान सदियों पीछे चला जाता है, जिस तरह से इस केस में भी हुआ कि कारोबारी दबाव में आकर नौजवान सुनियारे ने अपने ही अगवा का ड्रामा रचाया और फिर अपने ही घर को लूट लिया। लिहाजा हमें चाहिए कि मुश्किल वक्त में अल्लाह पर तवक्कल करें, ना कि जराइम की दुनिया में कदम रखें, ताकि ऐसे अंजाम से बचा जा सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।